हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जिसमें एक्चुअली अपन बात करेंगे कैलकुलस की। जैसे आपने अलजेब्रा सुना है, वो एक ब्रांच है मैथ्स का, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स है, ज्योमेट्री है, वैसे ही एक और ब्रांच है मैथ्स का जो कौन है, कैलकुलस। और उसके अंदर दो मेजर हिस्से हैं जो आपको ध्यान देना है। पहला वाला डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। अब आज अपन डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस इज बेसिकली ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, जो आपने शायद पढ़ा होगा 11th और 12th ग्रेड में। एंड इंटीग्रल कैलकुलस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। अब दो तीन चीजें गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने ना पहले तो बेसिक्स का वीडियो का लिंक डाला है जो एक्चुअली मैंने 12th ग्रेड के बच्चों के लिए बनाया था। वो सेम पूरा आपको आपके सीए फाउंडेशन के लिए काम आएगा। प्लीज़ वो अच्छे से देखिए, उसमें पूरा फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज वो सब है। एक बार वो देख लीजिए तो उससे आपको आइडिया, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। इनकेस आपको सब आता है तो इट वुड बी अ रिवीजन। अगर नहीं भी आता है तो यार आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, अभी ये जो अपना डेरिवेटिव्स है ना, ये आपका कंप्लीटली 11th और 12th ग्रेड के सिलेबस पे बेस्ड है। आपने जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो सेम है, वही क्लास का सेम चीज़ ये पूरे डिफरेंशिएशन में। उधर अगर आपको याद है, आपने पढ़ा होगा भाई डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस, फिर आपने देखा था भाई पैरामीट्रिक फंक्शंस। वही सेम चीज़ें आपको इधर करनी है, वही सेम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, सब एग्जैक्टली सेम। अगेन मैंने वही 12th ग्रेड के लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक फंक्शंस के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में डाले। आपको एक एक दो सम चेकआउट करके जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना है, वो कर लेना, वो एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर आपका सब बेसिक्स क्लियर है सो अपन फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं 8th A का। इसमें 50 क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला? द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 8 एट x इज इक्वल टू 0 इज। अब इधर आपको एक वर्ड क्या दिखा? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब स्लोप या तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो इन शॉर्ट उसने जो ग्रेडियंट बोला है, ग्रेडियंट का मतलब आपको क्या चाहिए भाई? dy बाई डी एक्स। ये पहला सम है, मैं थोड़ा डिटेल में करूंगा, ग्रेजुअली वी विल डू वेरी क्विकली, ठीक है। तो अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डिटेल में ज़्यादा भी नहीं करना है। अपन 12th ग्रेड में एकदम डिटेल में लिखते थे यार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी बाई डी एक्स, दैट ऑपरेटर इज मल्टीप्लाइड एनीवेज। सो जैसे ही अपन ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर क्या हुआ पब्लिक? डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इधर आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस साइन है तो डिफरेंशिएशन बटेगा। जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, वो डी एफ बाई डी एक्स के बाहर आ जाता है। मैं एक बार ऐसा कर रहा हूँ, फिर अपन बहुत फटाफट करने लग जाएंगे। 2 इंटू ये ऐसा होएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, आई होप दिस इज क्लियर, माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना डिटेल में आपको सी एग्जाम में नहीं करना है, जस्ट मैं आपको पहला सम सिखा रहा हूँ तो मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ बस। बाद में अपन भी बहुत शॉर्टकट फटाफट करेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला 2x माइनस 12। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपन ने रट्टा मारा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ इट कॉन्स्टेंट जो क्या है भाई 0, तो क्या आ गया? 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x माइनस 12। ये कौन आया मेरे को? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब अपना ग्रेडियंट आया। बट उसको ग्रेडियंट किस पे चाहिए? जब x 0 है। मैं इधर क्या करूंगा? x 0 डालूंगा। क्या बोला? डी वाई बाई डी एक्स जो अपना ग्रेडियंट है एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 डाल भाई इधर। 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 6 0 माइनस 6 0 0 माइनस 12। तो फाइनली आंसर क्या आ गया मेरे को? माइनस 12, जो अपना ऑप्शन है ए। आई होप दिस इज क्लियर। समझा फर्स्ट सम पक्का? इधर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ग्रेडियंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स। किया डिफरेंशिएट, x 0 डालने बोला था, फाइनली डाला, आ गया आंसर। नेक्स्ट, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, अगेन एट x इज इक्वल टू 0 बोला। एकदम डिट्टो है, खुद से कर लेंगे, देख लेना फटाफट क्या किया डिफरेंशिएटिंग। अब मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, सही बोले 2x माइनस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। समझा इधर क्या शॉर्टकट किया? इंस्टेड ऑफ राइट मतलब डी बाई डी एक्स नहीं लिखा मैंने और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। ये आप 12th ग्रेड में भी करते रहेंगे। बट एनीवेज 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x माइनस 3। ये कौन आया? डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 0। क्या बोला? डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 भाई। 0 स्क्वायर 0 6 जा 0, समझा राइट? 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 6 0, 10 0 जा 0, क्या बचा? माइनस 3। तो आंसर क्या आया? 0 माइनस 0 माइनस 3 इज माइनस 3 विच इज आवर ऑप्शन बी। क्लियर? ये ग्रेडियंट वाला सम कैसे हो रहा है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया? द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इज। अब यार देखो ध्यान देना,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। आई होप आपने वो वीडियो चेक किया, आपको क्लियर रहेगा यार मेरी भाषा में क्या बोल रहा हूँ मैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वी हैव फॉर्मूला ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का फॉर्मूला है। ओ यस, dy बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट एक्स, ये आपने बाय किया रहेगा बराबर। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन नहीं, आप क्या यूज करेंगे इधर, चेन रूल। क्या बोला चेन रूल में, मतलब मेरे भाषा में मैं चेन रूल में कैसे बोलता हूँ, ये चीज़ को यू एज्यूम करेगा, 2 स्टेप में करेंगे और क्विकली मैं रिवाइज कर लूंगा। क्या बोला, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का फॉर्मूला नहीं है, किसका है, अंडर रूट ऑफ एक्स का। तो मैंने क्या बोला, ये चीज़ को मैं यू एज्यूम करता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू। अंडर रूट ऑफ यू का डिफ्रेंसिएशन जैसे एक्स का है वैसे 1/2 रूट यू इनटू जिसको तुमने यू एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। फिर से क्या बोला, जब भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, विल डू इट इन 2 स्टेप, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करने का, ऐसा कुछ यू एज्यूम करने का कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए इनटू जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? और एल्स प्लीज डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन का लिंक जिसमें मैंने चेन रूल का एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया, वो चेक करिए, आपको पूरा मक्खन क्लियर होगा। एनीवेज आगे, तो अब मैंने इधर क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स। क्या किया तुमने इधर चेन रूल, ये अंदर वाले को यू एज्यूम किया तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ यू, क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट यू, बट यू नहीं है, कौन है, एक्स प्लस वन, इनटू जिसको तुमने यू एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, यू किसको एज्यूम किया, अंदर वाले को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये। समझे, फटाफट करेंगे। अभी इधर से क्या बचा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। इधर क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स का भी, डी बाई डी एक्स वन का भी, बिकॉज देयर इज प्लस साइन एंड स्क्वायर ब्रैकेट मैटर्स अ लॉट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये एक बार डिटेल में कर देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। आप ये थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हैं, मत करना इतना डिटेल में। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस वन, क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, 1 प्लस 0 1, क्लियर है। और 1 इंटू 1 कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1। तो अपना आंसर ये है भाई, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर, चेन रूल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मेरे को क्या निकालना है, f डैश x। अगेन f डैश x मतलब क्या चाहिए भाई, डिफरेंशिएट करना है एक बार डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। अगेन सेम चेन रूल करेंगे, कैसे क्लिक हुआ, e रेज टू, इतना सबका फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, किसका फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स। फिर इधर क्या यूज किया, चेन रूल, ऐसा कुछ चीज एज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तो ये पूरे को मैंने u एज्यूम कर लिया, आपको समझा क्या, e रेज टू u का डिफरेंशिएशन e रेज टू u, बट इधर u नहीं है, जो है वो डाला क्या, e रेज टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू जिसको तुमने u एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, क्या भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आगे क्या हुआ, e रेज टू, ये तो बंदा ऐसे ही रहेगा। अब इधर क्या होगा, डी बाई डी एक्स बटेगा a b c r कॉन्स्टेंट्स, तो क्या हुआ, ध्यान दे, a डी बाई डी एक्स इसको बटा तो a वो वाले टर्म में से आगे आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस b सेम बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ c कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट है। अब इधर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इधर से क्या बच गया, 2ax प्लस b, क्लियर है, 2ax प्लस b वन जा b, और ये 0 कुछ काम का नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, यही है अपने पास। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ डैश एक्स चाहिए। क्या दिख गया इधर आपको, डिवीजन है, न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन, डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन, सो फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ x, क्या यूज करेंगे, u अपॉन v रूल, मेरे भाषा में u अपॉन v रूल। एक बार क्विकली देखते क्या होता है, आपने ऐसी रट्टा मारेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। करते हैं क्विकली, क्या हुआ, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। क्विकली कर लेंगे, क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा। अब इधर ध्यान देना, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, डिफरेंशिएशन 1 का, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, समझा क्या, डी बाई डी एक्स बाटा, और ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द होल। एनीवेज एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका कुछ नहीं होएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0। आई होप दिस क्लियर, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। इधर तक क्लियर है। अब एक थोड़ा मैं इधर शॉर्टकट मार देता हूँ, 2x प्लस 0 2x, ओके, 2x माइनस 0 2x, ओके। अब क्या करेंगे, अपन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब
2x इंटू 1 माइनस 2x, माइनस भाई ध्यान देना माइनस साइन है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब और माइनस साइन, 2x इंटू 1 2x और बाहर माइनस साइन। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है? हाँ भाई ये दोनों कट गया। माइनस 2x इज माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? ओ यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कैसे किया? नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 देन dy बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंसिएशन चाहिए। इधर हो क्या रहा है? 3x वाले टर्म से दिखता है क्या? आपने u इंटू वी रूल भी देखा है, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ x। आपने u v w रूल भी सुना होगा, बहुत ईजी है, इधर कर लेंगे क्विकली। u इंटू वी रूल में क्या होता है? पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला। आई मीन u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। अब u v w रूल क्या होता है एक बार क्विकली देख लेते हैं। y इज इक्वल टू u v w आ गया और इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? अब x क्यूब, बिकॉज u v w आर ऑल फंक्शंस ऑफ x। हाँ ये सब x के भाषा में होंगे। क्या करना देखो, इधर u v लिखना, डिफ्रेंसिएशन करना किसका? w का, फिर प्लस अब क्या करना? u w लिख देना, डिफ्रेंसिएशन कर देना किसका? v का, फिर u हो गया अभी v w एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। सो बारी बाय बारी कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं। क्या कर रहे दिख रहा क्या? दो लोग ले रहे, तीसरे को लिखा, मतलब एक पहला दूसरा लिखा, तीसरे का डिफ्रेंसिएशन, प्लस पहला तीसरा लिखा, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर दूसरा तीसरा लिखा, पहले का डिफ्रेंसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। इन शॉर्ट एक एक का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है यार, सिंपल। तो कर लेते हैं dy बाई डी एक्स। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दैट क्या लिखा? x और x माइनस 1 बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं आप? x माइनस 2 का, स्मार्ट, प्लस पहला और तीसरा लिख रहे, डिफ्रेंसिएशन कर रहे किसका? बीच वाले का, जो कौन है? x माइनस 1। अब लास्ट क्या लिखेंगे? दूसरा तीसरा लिखेंगे, सॉरी यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका? पहले वाले का। ये समझा? u v w रूल करते हैं क्विकली, इट्स ईजी। x इंटू एक्स माइनस 1 डी बाई डी एक्स बटेगा, हाँ भाई बीच में माइनस साइन है, सो क्या आया? डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 0। सही है, x इंटू एक्स माइनस 2, डिफ्रेंसिएशन बटेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 0 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1। क्लियर है कैसे चल रहा है? ये ईजी है, इसके लिए थोड़ा अपन स्पीड अप कर रहे हैं। 1 माइनस 0 1, ओके। एनीथिंग इंटू 1 इज दैट एनीथिंग, सो मतलब नहीं इसका। 1 माइनस 0 अगेन 1, समझा क्या? तो टेक्निकली देखने हैं तो अब ये 1 ही लिखने की जरूरत नहीं है। अरे समझे या नहीं? ये इधर भी एनीथिंग इंटू 1 इज दैट एनीथिंग, ये 1 अब लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। क्लियर है? वी आर जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट क्विकली। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x प्लस, अब इधर ध्यान देना, x इंटू ये ऐसा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 2 2। क्लियर है? सॉल्व, सिंप्लीफाई, आंसर कर भाई फटाफट। कुछ कट रहा है? नो। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, वी आर टेकिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर। माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2x मतलब माइनस 5x और एक माइनस x मतलब माइनस 6x। कॉन्स्टेंट में सिर्फ कौन है? 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ओ यस, आवर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कैसे किया? ये हुए डब्ल्यू रूल। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, एक इक्वेशन दिया है आपको और क्या बोला? एट द पॉइंट 3,2 इज माइनस 2/3। अब माइनस 2/3 क्या है? ग्रेडियंट है वो कर्व का, मतलब ये किसकी वैल्यू है भाई? dy बाई डी एक्स। तो जिधर भी dy बाई डी एक्स दिखेगा मैं डालूंगा क्या? माइनस 2/3। पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है मतलब ये कौन? ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको क्या इधर दिखा? एक्स वाई मिक्स है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन। आई होप आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस के भी वो बेसिक वाले वीडियोस देखे हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y dy बाई डी एक्स। इधर क्या होगा? दोनों भी वेरिएबल्स है, u इंटू वी रूल, माइनस साइन है, ब्रैकेट डाला, क्या किया? x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स, क्लियर, प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x कितना आएगा? कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x लिख देता हूं मैं, चाहिए तो आप डायरेक्ट 1 लिख देना, प्लस ये ब्रैकेट क्लोज है भाई, u इंटू वी रूल हो गया ये, प्लस 2p इज कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 प्लस 3q कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0। इज दिस क्लियर? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके क्या किया? dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी माइनस से ब्रैकेट ओपन किया, x dy बाई dx, ओके कूल। ये क्या है?
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, वाई इंटू 1 वाई प्लस वाई बचा इधर, माइनस से ओपन किया तो माइनस वाई कूल प्लस 2p इंटू 1 इज 2p प्लस 3q डी बाई डी एक्स। अब आपको याद है आपने 11th-12th ग्रेड में अगर डिफरेंशिएशन किया है इम्प्लिसिट फंक्शंस का, तो यू टेक डी बाई डी एक्स एक साइड पूरा उधर सिंप्लीफाई करते, इधर वो सब करने का जरूरत नहीं, मेरे को जो भी वैल्यूज पता है सब डाल दूंगा, मेरे को पी और क्यू में इंटरेस्ट है, ठीक है। डी बाई डी एक्स कितना क्वेश्चन में, -2/3 माइनस एक्स कितना है 3 इंटू डी बाई डी एक्स अगेन -2/3, आई होप दिस इज क्लियर। y कितना 2 प्लस 2 इंटू पी नहीं पता, 3 इंटू क्यू नहीं पता, डी बाई डी एक्स इज -2/3 विच इज इक्वल टू 0। लेट्स सिंप्लीफाई क्विकली, दिस इज -2/3, ओके, माइनस माइनस प्लस 3 कट 2 बच गया, -2 है प्लस 2p है, 3 कट प्लस इंटू माइनस माइनस 2q इज 0। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्लियर। ये कट सिर्फ क्या बच गया, 2p माइनस 2q, लेट्स टेक दिस नंबर ओवर देयर इज इक्वल टू 2/3। अरे हाँ या नहीं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, ये 2 कट ये 2 कट ये 2 कट, तो फाइनली क्या बच गया, p माइनस क्यू इज 1/3। ये दिख रहा है आपको। अब देखिए इधर कितने लोग नहीं पता, 2 अननोन्स है p एंड q, 2 चीज़ें नहीं पता। यूजिंग आवर बेसिक अलजेब्रा का नॉलेज, अगर 2 लोग नहीं पता तो कितने इक्वेशंस चाहिए मेरे को, 2, बिकॉज यू सॉल्व दोज 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली टू गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्लियर है। अब दूसरा इक्वेशन लाना है। देख बहुत बार क्या होता है ना, अब इधर आके भी आप आंसर चूज कर सकते हो, तो इधर होना क्या चाहिए, देख क्वेश्चन में क्या मांगा, p और q की वैल्यू चाहिए, उसने क्या बोला p माइनस क्यू मेरे को सॉल्व करके 1/3 है। सो वन ऑफ द वे वुड बी, आप ऑप्शंस देखो जो ब्रैकेट में वैल्यूज दिए, जैसा ए ऑप्शन, यार ए ऑप्शन में क्या दिया है, हाफ कॉमा हाफ, तो दिस इज p का वैल्यू, दिस इज q का वैल्यू, ठीक है। मैं क्या करूंगा, क्विकली चेक कर लूंगा ऑप्शन से p माइनस क्यू करके कौन मेरे को 1/3 दे रहा है। देख ले पहला ऑप्शन क्या है, जैसा मैंने लिखा हाफ कॉमा हाफ, लेट दिस इज p एंड दिस इज q, हाफ माइनस हाफ कितना 0, तो 1/3 आना चाहिए था आंसर। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ए आंसर नहीं हो सकता, बी देखो 2 माइनस 2 0 नहीं हो सकता, सी ऑप्शन अगेन सेम है यार, माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ मतलब क्या होगा, माइनस हाफ प्लस हाफ 0 नहीं हो सकता, डी ही बचा है, और डी एक्चुअली आंसर आ भी जाएगा। देख करना, हाफ माइनस 1/6 में 2 को 6 बना सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो इधर से क्या हुआ 3 1 जा 3 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर 6, 3 माइनस 1 2, 2/6 इज 1/3 आंसर। क्लियर है। तो ऐसा करके आप डी आंसर बोल सकते हो। बट आज अपन एक और सम देखेंगे जिधर ना कैसा होगा मालूम है, ये जो कंडीशन है ना, ये 2 ऑप्शंस ने सेटिस्फाई कर लिया, अब आप अटक गए यार, अब बोलेंगे भाई आंसर कैसे आएगा। एक कॉन्सेप्ट यूज करना, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर देखते हैं क्विकली। सो अब आपने ना आपका बेसिक्स है ना ज्योमेट्री वाला, या तो आपने स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, अगर कोई भी लाइन कोई पॉइंट से पास हो रही है, सो दैट पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स विल सैटिस्फाई दिस लाइन का इक्वेशन। या तो फिर अगर कोई कर्व कोई पॉइंट से पास हो रही है, तो वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, दैट विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या, देखिए इधर देखते हैं अपन, ये जो अपना कर्व दिया है, ये जो इक्वेशन दिया है, इसका ग्रेडियंट बात किया ये पॉइंट पे, मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये कर्व का ये पॉइंट पे टैंजेंट निकला होगा। अगर आपको वो नहीं इतना लोड है, कोई टेंशन नहीं लेना। देख सादे भाषा में क्या, ये जो अपना कर्व या इक्वेशन है, दिस विल डेफिनेटली पास थ्रू दिस पॉइंट, कौन सा 3,2। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर कोई कर्व या कोई इक्वेशन कोई पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब तुम क्या कर सकते हो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उठा के ये इक्वेशन में डालने का, मतलब ये इक्वेशन में जिधर भी x है उधर डालेंगे 3, जिधर भी y उधर डालेंगे 2। इधर अपन ने अलग किया था, डिफरेंशिएट करने के बाद डाला, वो क्यों, बिकॉज इधर ग्रेडियंट टैंजेंट स्लोप की बात की है, हेंस वी हैड टू डिफरेंशिएट। बट एक और मुद्दा क्या है, तू तो 3/2 से पास हो रही है ना, तो तू इसको सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब x के जगह डालने का 3, y के जगह डालने का 2 करते रहे बाबा। ये इक्वेशन में x के जगह 3, y के जगह 2, वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p एंड q, तो भी p एंड q आंसर खटाक करते भाई फटाफट। क्या किया, ये इक्वेशन में जिधर भी, फिर से बोल रहा हूँ, जिधर भी x उधर 3 और y है उधर 2, तो करना y के जगह डालते हैं 2, ये y के जगह 2 माइनस x इंटू वाई, x इज 3, y इज 2, 3 2 जा 6 प्लस 2p इज अ कॉन्स्टेंट, x के जगह डालेगा 3, ओके, प्लस
3q, y के जगह डालेगा 2। आई होप इट इज क्लियर। क्या किया, ये इक्वेशन में x और y सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करवाए। 2 - 6 इज -4 प्लस 3 2 ज़ा 6p प्लस 3 2 ज़ा 6q इज इक्वल टू 0। भाई एक और इक्वेशन आ गया pq में, 6p प्लस 6q इज इक्वल टू -4 इधर आके +4। अब कुछ कटाकुटी हो सकती है, वी कैन सिंप्लीफाई। क्या 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हुआ, 3p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर। अपन ने 2 से डिवाइड किया सिर्फ, तो ये 6 3 बन गया, ये 6 3 बन गया, ये 4 2 बन गया। अब ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, कैन यू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली? ओ यस, एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। क्लियर है कैसे किया, करते हैं भाई। अब ध्यान दे, ये p माइनस क्यू है, ये 3p प्लस 3q है। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एटलीस्ट मीन्स एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना दे, ऐड सेपरेट करेंगे, आंसर आएगा। कर दे भाई। ये p है, ये 3p है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स। इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, ये क्या होगा, 3p माइनस 3q। और ध्यान दे भाई, 3 इंटू 1/3 1, कैसे देख, ध्यान दे, 3 इंटू 1/3, 3 3 कट 1 बचेगा। अब भाई ये इसके साथ सॉल्व करो, आंसर करते भाई। क्या किया अपन ने, ये वाला 3p माइनस 3q इज इक्वल टू 1 आया। क्या करने का, ये दो इक्वेशन को ऐड कर ले भाई सादे भाषा में। 3q ये दोनों ऐड हो रहा है तो ये कट हो जाएगा, एडिशन। 3p प्लस 3p 6p, 2 + 1 3। अरे हाँ या नहीं, तो इधर से मेरे को क्या मिल गया, p कितना, 3/6 विच इज हाफ। आई होप दिस इज क्लियर। p मेरे को हाफ आया। अब मेरे को कौन चाहिए, q। कोई भी इक्वेशन में डाल दो यार, तुम इसमें डालेंगे। ये ध्यान दे, क्या है अपना इक्वेशन, p माइनस क्यू इज 1/3। अरे हाँ ये नहीं, p माइनस क्यू 1/3 है, तो मैंने इधर से क्या बोला, q तू जा उधर, तो p माइनस 1/3 इज q। डू वी हैव p? यस, हाफ माइनस 1/3 इज q। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, तो 3 - 2/6 इज q। क्या आ गया इधर से, q 1/6 जो मेरा q है। सो फाइनली मेरे को आंसर क्या क्या आ गया, p हाफ q 6। तो मेरा आंसर क्या है, हाफ 1/6, p हाफ q 1/6। ये अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कैसे किया। आप बोलेंगे बहुत बड़ा सम है, ये पहली बार सीख रहे हैं यार, मैं भी डिटेल में सिखा रहा हूँ। जब आप खुद से करेंगे ना, खटाक करके 1 मिनट में आंसर, नॉट किडिंग। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द कर्व y² इज इक्वल टू ux³ प्लस v पासेस थ्रू द पॉइंट p 2,3। ये एग्जैक्टली पिछले जैसा दिखता है क्या, ये वाला कर्व 2,3 से पास हो रहा है, मतलब क्या, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के जगह 2 डाल सकता है, y के जगह 3 डाल सकता है। एक चीज़ इधर से आ गई। नेक्स्ट और एक चीज़ क्या बोला, dy/dx मतलब ग्रेडियंट जैसा लास्ट टाइम था, कितना है 4 एट 2/3। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, x और y की जगह ये डालेंगे, dy/dx की जगह 4 डालेंगे, जैसा लास्ट टाइम pq पूछा था, इधर uv पूछा है। देखते हैं फटाफट क्विकली। ये एक तो इसमें डाल सकते हैं, बिकॉज दिस कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो किया भाई, y² बोला है बराबर, तो y के जगह 3 का स्क्वायर 9 u इंटू एक्स का क्यूब, मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस v। इतना क्लियर है। तो इधर से क्या क्या आ गया आपको, 9 इज इक्वल टू 8u प्लस v। तो u और v में एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बोली भाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर, तो dy/dx आएगा 4 एंड पॉइंट x, y डालना 2/3। करते भाई, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x। y² का डिफ्रेंशिएशन आपने किया है क्या, 2y dy/dx। मैं इसको चेन रूल जैसा सिखाता हूँ मेरे बच्चों को। क्या, y² तो भाई x के भाषा में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बट द वेरिएबल इज y। तो मैं इधर u एज्यूम करता हूँ, u² का डिफ्रेंशिएशन 2u, चेन रूल जैसा, बट u नहीं था y था, इनटू जिसको u एज्यूम किया किसको, y को, तो dy/dx। आपको जैसा सही लगे करना, बट डिफ्रेंशिएशन करना मेन है। u अपना कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ कितना, अरे 3x² एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ v 0, क्यों v क्या है, कांस्टेंट। अब सिंप्लीफाई करने का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, अपने पास सब वैल्यूज है, डाल दो भाई। क्या किया, 2, y के जगह कितना डालेंगे 3, dy/dx के जगह कितना डालेंगे 4। आई होप दिस इज क्लियर। u नहीं पता, 3x² मतलब 2 का स्क्वायर, राइट, तो कितना इंटू 2 का स्क्वायर, थोड़ा डिटेल में लिख दिया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू u, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। इतना क्लियर है। 12 आके इधर डिवाइड हो गया, तो u कितना आ गया 24/12 विच इज 2। तो u आ गया 2, u डाल, इधर कौन आ जाएगा, v। करते हैं भाई। 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस v, 9 इज इक्वल टू 16 प्लस v, तो v कितना आ गया 9 - 16 विच इज -7।
u आ गया 2, v आ गया -7 विच इज आवर ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई 0 एट 1,1 इज हाफ द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन जैसे है 7। हो सके अगर आप पहली बार ये सब प्रैक्टिस कर ले तो वीडियो पॉज करिए, खुद से इसको सॉल्व करो जैसा 7 क्वेश्चन किया था, देखना आपको आंसर सेम आ रहा है क्या। एनीवेज क्विकली आगे जाते हैं। सबसे पहले एक तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये हाफ क्या है, ग्रेडियंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स एग्जैक्टली सेम। दो चीज़ करेंगे क्या, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई 1 डालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ये डालेंगे, इक्वेशन 1 आएगा पी क्यू के भाषा में। फिर इक्वेशन 2 कैसे आएगा, दिस इक्वेशन पासेस थ्रू 1,1 सो दिस शुड सेटिस्फाई दिस। क्लियर है। करते हुए डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, क्विकली करेंगे अपन। p डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस q डिफरेंशिएशन ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स, और 0 का डिफरेंशिएशन 0, सब डाल देते हैं। देखना इधर ये जो x और y डालने के लिए इधर जगह ही नहीं है एक्चुअली, सब गायब हो गए। सिर्फ जिधर भी डी वाई बाई डी एक्स से डालेंगे हाफ प्लस p प्लस q इंटू हाफ इज इक्वल टू 0। क्लियर है। जस्ट टू मेक इट ईजी लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2 सो दैट फ्रैक्शन चले जाएगा। हाफ इंटू 2 1, ये क्या हुआ 2p, हाफ इंटू ये सॉरी 2 इंटू हाफ 2 कट तो बच गया q इज इक्वल टू 0। समझा क्या मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 2 थ्रू आउट, 2 इंटू हाफ 1, 2 इंटू p 2p, 2 इंटू क्यू इंटू हाफ 2 कट ये और ये 0, तो इधर से क्या आ गया 2p प्लस क्यू इज -1। ये एक इक्वेशन आया। अब याद है 7 क्वेश्चन में मैंने बोला था सिर्फ इसके भरोसे आंसर नहीं निकाल सकते। देखो इधर है ना, इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस चेक करते हैं। समझो अपन ने डायरेक्ट चेक किया, सेकंड इक्वेशन ही नहीं निकाला। ए ऑप्शन क्या है -1 1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1, ए ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया, याद रखना। बी देखते हैं, 2 -1, 2 2 ज़ा 4, 4 -1 3, 3 इज नॉट इक्वल टू -1, बी नहीं हो सकता। सी 1, 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4, -1 चाहिए, नहीं हो सकता। डी 0, -1 2 0 ज़ा 0 0 -1 डी भी सेटिस्फाई किया था। अब आप अटक गए, आपको ए भी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो अब आपको फुल प्रूफ आंसर चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन में x और y 1,1 डालेंगे, आएगा आंसर। डालते y के जगह 1 प्लस p इंटू 1 p प्लस q इंटू 1 q इज 0, तो इधर से क्या आ गया p प्लस q कितना आया -1। क्लियर है। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो ये वाला कौन 2p प्लस q इज -1। समझ में आ रहा है ना, ये पहला इक्वेशन इधर से आया और ये इधर से जो था। अब दोनों को क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट, इधर माइनस है तो ये प्लस साइन आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन समझता है राइट। q माइनस क्यू कट, p माइनस 2p माइनस p, -1 प्लस 1 ये भी कट हुआ 0। सो मेरे को एक चीज़ क्या आ गई, ये माइनस उधर जाके कुछ नहीं हो रहा, तो p मेरे को आया 0। किधर भी उठा के डाल दो, इधर डाल देना है, ठीक है। p प्लस q आया था अपन को -1, p डाल दो 0, तो q आ गया कितना -1। तो अपना आंसर क्या है, p आया 0, q आया -1, मतलब 0, -1 विच इज आवर ऑप्शन डी। तो भले ही ए भी राइट आ रहा था बट फुल प्रूफ आंसर डी। समझा ये कैसे क्वेश्चंस हो रहे 7th 8th 9th वाले। क्लियर है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 देन वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो ये टर्म का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले उधर डी वाई बाई डी एक्स एक चीज निकलेगी, तो इधर से डिफरेंशिएट कर दे क्विकली, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। इधर अगेन u इंटू वी रूल होगा, क्या किया x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x मतलब 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 0। तो इधर से क्या मिला पब्लिक, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 0। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जैसे आप मतलब कॉलेज में करते रहेंगे, x डी वाई बाई डी एक्स, ये y उधर जाएगा -y, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया -y अपॉन x। ये x नीचे गया ना, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई, ये उठा के उधर डालेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है, ध्यान देना थोड़ा सा। वाई स्क्वायर वैसे की वैसे प्लस डी वाई बाई डी एक्स में क्या लिख सकता हूँ -y बाई एक्स। अब ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस में सिर्फ नंबर है 1 0 -1, मतलब कुछ तो इधर सिंप्लीफाई और होना चाहिए। देख क्या किया मैंने, ये y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इंटू वाई, आप सिर्फ हाँ नहीं बोलते जाना, प्लस इंटू माइनस y बाई एक्स। इतना क्लियर है, समझ जाएगा, ईजी है। अब इस पर ध्यान दे, x इंटू वाई कितना है 1, देख मैं इधर लिखता हूँ, x इंटू वाई इज 1, सो व्हाट इज y 1 अपॉन x, ये इधर नीचे सेम। एक y को वैसे ही रखो, दूसरे y को डाल दो 1 अपॉन x, और ये जो बचा था वैसे y इंटू 1 y मतलब y इंटू 1 बाई एक्स इज y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स, कट कट कट, आंसर 0 विच इज आवर ऑप्शन बी।
क्लियर है। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 11th क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ध्यान देना, इधर कुछ बोला नहीं था, मैंने बोल दिया लेट y, क्योंकि अपन को वैसी आदत हो गई है। अब ध्यान दे क्या डिफरेंशिएट करने बोला है, राइट, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे, चेन रूल। ये पूरे का आंसर नहीं है तो क्या बोला, ये पूरे को u एज्यूम कर ले, बराबर, आज भी अपन ने किया है। स्क्वायर रूट ऑफ u का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट u, तो लिख दिया पहले 1/2 रूट जो भी u है, इनटू जिसको तुमने u एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। किसको u एज्यूम किया, ये जो मैंने गोला बनाया है, अरे हाँ या नहीं, चिंदी, आ जाएगा आंसर 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट एक्स। मैं रूट स्क्वायर रूट दैट इज कॉमनली यूज, स्क्वायर रूट को रूट बोल सकते हैं। है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। 11th क्वेश्चन, जाते हैं 12th के पास। 12th, गिवन e रेज टू माइनस एक्स वाई माइनस 4xy इज 0, dy बाई डी एक्स कैन बी प्रूव टू बी। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान देना। अब डिफरेंशिएशन करना है, अब ध्यान दे भाई, एक्स वाई इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हुआ, अब ध्यान दे, ई रेज टू माइनस एक्स वाई का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, क्या यूज़ करेगा, चेन रूल भी यूज़ करेगा। ई रेज टू तो यू एज्यूम करेगा, ये पूरे जो पावर में उसको यू एज्यूम किया, ई रेज टू यू का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू यू इंटू जिसको तुमने u एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, u किसको एज्यूम किया, माइनस एक्स वाई, माइनस अगेन इधर 4 बाहर, x इंटू वाई में u इंटू वी रूल होगा, सही है। 4 इज मल्टीप्लाइड, ध्यान से करना, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, थोड़ा सा डिटेल में कर दिया, इशू नहीं है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0। चलो अब इधर ध्यान दे, e रेज टू माइनस एक्स वाई, ये देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स वाई, माइनस इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब -1 बोल सकता हूँ, जिसको मैंने बाहर निकाल लिया डिफरेंशिएशन के और डाल दिया सबसे आगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो अब क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, आई एम डूइंग दिस सम अ बिट इन डिटेल, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 y इंटू 1 y। चल भाई आगे फटाफट, अब इधर u इंटू वी रूल करेंगे। हाँ भाई, ई माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई, थोड़ा फटाफट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी रूल x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, राइट, ऐसा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कितना 1, तो इधर ही थोड़ा मैं शॉर्टकट मार देता हूँ, अब अपन बहुत बार कर लिए, तो y इंटू 1 वाई, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 4x डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस भी था, -4 इंटू ये पूरा, -4 इंटू प्लस वाई, -4y इज 0। इज दिस क्लियर? लेट्स ओपन ब्रैकेट हियर ऑल्सो, ये पूरा इसके साथ ध्यान दे, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये पूरा ई रेज टू माइनस एक्स वाई इंटू वाई, -4x डी वाई बाई डी एक्स -4y इज इक्वल टू 0। इधर तक पूरा क्लियर है कि आपको क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया है। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके अपन को आंसर निकालना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देख, ये dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स है ना, इसको एक साइड रख देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, क्लियर है। तो जैसा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों टर्म नेगेटिव है, उन दोनों को लेके आते इधर, तो बन जाएगा पॉजिटिव, ध्यान देना। और क्या कर रहा हूँ ना मैं, ये वाले टर्म्स को ना थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ध्यान दे, इधर कौन कौन बच गया, माइनस वाई में स्टार्टिंग में लिख रहा वाई और ई रेज टू माइनस एक्स वाई, और इधर से -4y। एक बार ध्यान देना मैंने क्या किया, ये वाला टर्म छोड़ा इधर, इसको सिर्फ आगे लिखा, समझा, ये वाला टर्म सेम है, क्लियर है क्या, आगे इज इक्वल टू, तुम दोनों आ गए इधर, इसमें भी x पहले लिखूंगा, देख दोनों नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव होगा, क्या हुआ, x ई रेज टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, ये टर्म नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, ओनली x मैंने ये ऐसा करके लिखा, -4 आके इधर +4x डी वाई बाई डी एक्स। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर, समझ में आ रहा है पब्लिक, पक्का ध्यान से, हाँ भाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे इधर, तो क्या आया, x ई रेज टू माइनस एक्स वाई प्लस 4x द होल मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये वाला टर्म में से माइनस अभी के लिए कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, y ई रेज टू माइनस एक्स वाई प्लस 4y, इतना समझा आपको, माइनस कॉमन लिया, माइनस इंटू ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इधर से डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ये सब नीचे, क्लियर है, तो अब लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, ये पूरा अपॉन ये, तो माइनस वाई ई रेज टू माइनस एक्स वाई प्लस 4y द होल अपॉन ये
एक्स ई रेस टू माइनस एक्स वाई प्लस 4x। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स एक साइड, ये पूरा आ गया नीचे। ये न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, हाँ भाई y कॉमन है, माइनस साइन रखा, इसमें से y कॉमन लिया, क्या बचा, ई रेस टू माइनस एक्स वाई प्लस 4। अरे हाँ या नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, हाँ भाई x कॉमन है, क्या बच गया, ई रेस टू माइनस एक्स वाई प्लस 4। आई होप दिस इज क्लियर। ओहो मौत, क्या बच गया, माइनस वाई बाय एक्स इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये कोई ऑप्शन में है, चेक करो क्विकली। ऑप्शन नंबर ए। समझा क्या, थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज अपन यार थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं यार। वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, ठक ठक आंसर आएगा। चल भाई आगे 13 क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट एक चीज इजी देख ले भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है दोनों के डिनोमिनेटर में, तो बाहर ले लिया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे ना चीज़ें थोड़ी सी सिंपल लगेगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर तू जा उधर, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर। अब कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। ए तुम जाओ उधर, तो 2x इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स। इतना क्लियर है। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तू बैठ इधर, तू जा इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, 2x अपॉन 2y, 2 कैंसल। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, x अपॉन y। है क्या कोई अपने पास ऑप्शन, ओ यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे 14 में क्या दिया है, इफ लॉग ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स में बी फाउंड एज। लॉग का प्रॉपर्टी एक स्टार्टिंग में यूज करते हैं, लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। वो करने से यार चीजें थोड़ी इजी हो जाती है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इज दिस क्लियर, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अपन को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। वी नीड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड लेके जाते हैं, ठीक है। इधर किसको रखा, 1 अपॉन एक्स, ए 1 इधर आ -1 इज इक्वल टू, इधर कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, तू जा उधर, तो माइनस उधर जाके क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर देखते हैं, करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या बच गया पब्लिक, इधर से बचाओ 1 प्लस 1 बाय वाई। ऑलवेज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड चेक वेदर वी हैव टेकन द कॉमन राइट और नॉट। डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये, हाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर भाई, x इंटू 1 एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यस, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, y उधर गया, y प्लस 1 अपॉन वाई। क्लियर है, पक्का। अब थोड़ा अच्छे से लिख देते, देखिए 1 माइनस एक्स है, अपने पास ऑप्शंस में कुछ दिख रहा है, देखो ऑप्शंस में अगर आप देखें तो 1 है स्टार्टिंग में, तो मैं क्या किया, ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है ना, इधर भी क्या कर देता हूँ, ध्यान दिया, y प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस वाई, ओ यस, बिकॉज 2 प्लस 3 सेम एज 3 प्लस 2। अब मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, क्लियर है, तो कर देना, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखते, ये एक साइड, इसको इधर रखा, तो ये बंदा उधर जाएगा, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो y विल गो इन द न्यूमरेटर, 1 प्लस वाई विल कम इन द डिनोमिनेटर। करते हैं भाई, क्या हुआ, y गया न्यूमरेटर में, y इंटू 1 माइनस एक्स, समझ रहे ना, y गया न्यूमरेटर में, x था नीचे और उसके साथ आ गया 1 प्लस वाई। क्या यही है अपना ऑप्शन, ओ यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी फाउंड आउट एज। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तुमको, ये तुमको सिर्फ बताने के लिए दिया है कि ये x और y का फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, दिख रहा है। एक बार लिख देता हूँ, मेरा काम का क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज 0। ये सिर्फ ये चीज़ बता रहा है कि ये x और y का फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही है। अब माइनस 3a कॉन्स्टेंट है, दिखता है क्या, क्या बच गया, x इंटू वाई, अगेन यू इंटू वी रूल, आज काफ़ी बार कर लिया अपन ने, तो x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विच इज़ 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 0 0 अपन ने किया है, ये सेम चीज़ बहुत बार है। अब देख, ध्यान दे, क्या आप ऐसा बोल सकते
डिवाइडिंग बाय 3 थ्रू आउट या ऑन बोथ द साइड्स क्या होगा, ये 3 कट, ये 3 कट, ये भी 3 कट। समझ में आ रहा है पक्का भाई, चीज़ें ईजी हो जाती है उससे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, लेट्स ओपन द ब्रैकेट क्विकली, माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस ए वाई इज 0। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, सब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सब उधर। तुम दोनों इधर रुको, तुम दोनों उधर जाओ। तो इधर से ये जब दोनों रुके, डी वाई बाई डी एक्स भी मैं कॉमन ले लूँ साइड बाय साइड, थोड़ा फटाफट हो जाएगा। क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब उधर कौन गया, एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस ए वाई उधर जाके प्लस ए वाई होगा। तो पहले पॉजिटिव वाला, फिर तू आ जा नेगेटिव वाला। इतना क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, ईजी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या नहीं, अपॉन तू गया डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ओ यस, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, गिवन एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 280 डी वाई बाई डी एक्स इज कैलकुलेटेड एज। अब इधर आपको दिख रहा है x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। क्या है ये, पैरामीट्रिक फंक्शन। देखते हैं तो क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसको विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर अपना पैरामीट्रिक फंक्शन वाला। तो इधर से क्या हुआ, dx बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t है भाई, a बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो dx बाई डी टी पब्लिक क्या आ गया 2at। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी, 2a बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ t 1, ये a 2a क्या है, नंबर है, इसके लिए बाहर आ रहा। तो इधर से क्या आ गया, dy बाई डी टी इज हाउ मच 2a। अपन को कौन चाहिए, dy बाई डी एक्स। मैं थोड़ा एक बार कर देता हूँ, dy बाई डी एक्स क्या होता है पब्लिक, अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक फंक्शंस, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ओके, ये कितना 2a, ये कितना 2at, 2a कट 1 अपॉन t। कितना प्यारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 2t प्लस 5, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, और अगेन क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, अगेन पैरामीट्रिक फंक्शन। पहले इसको बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0। ये कैसे हो रहा है समझ आ ना, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो जो भी सब फॉर्मुलाज x के लिए वो सब t। आई होप आपने वो बेसिक्स में पैरामीट्रिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन चेक किया है एक बार, या तो आपको आता रहेगा तो लोड नहीं है। dx बाई डी टी कितना आ गया इधर से 2, क्लियर है। अरे हाँ या नहीं, dy बाई डी टी करते हैं अब, dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, सो dy बाई डी टी कितना आ गया 2t। तुम दोनों आ गए, तो अगेन यूजिंग सेम चीज़, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी कितना 2t, dx बाई डी टी आएगा डिनोमिनेटर में, इसके हिसाब से 2 कट आ गया आंसर t। ये तो और भी प्यारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है कैसा चल रहा है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला में अपन रट्टा नहीं मारते। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया ध्यान देना, क्या बोल दिया dy बाई डी एक्स, तो अपन थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन किसका, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x को अपन कैसे लिख सकते हैं, पावर के भाषा में लॉ ऑफ इंडाइसेस, x रेज टू हाफ बोल सकते हैं। ओ यस, x रेज टू हाफ चले जाओ ऊपर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हुआ x रेज टू माइनस हाफ। इज दिस क्लियर, ऐसा क्यों किया। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, x रेज टू n वाला, क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो माइनस हाफ माइनस 1 कितना 2 गया उधर, तो माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो माइनस 3/2। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है। अब देख सबके एक और चीज़ कर सकते हैं अपन, माइनस हाफ तो ऐसे ही रख दें, ये नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगा, अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो ये क्या हुआ 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2। दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, अब देख आपको समझना चाहिए, या तो फिर यार रिवर्स ट्रिक में देखो, डिनोमिनेटर में x में आपको क्या दिख रहा है, x इंटू रूट एक्स दिख रहा है, वी विल यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस, x इंटू एक्स रेज टू हाफ। अरे हाँ या नहीं, व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड। तो इधर क्या है 1 प्लस हाफ देख सकते हैं आप, 2 1 2 + 1 3/2, तो ये x रेज टू 3/2 हुआ। अरे हाँ या नहीं, अपना डिनोमिनेटर वही है, तो इससे अपन को क्या मिल गया, ध्यान देना भाई, मेरे को क्या मिला, ऊपर 1 तो -1 अपॉन नीचे 2 है, एंड x रेज टू 3/2 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर रूट ऑफ x, विच इज आवर ऑप्शन सी। क्लियर है कैसे कर रहे हैं, पक्का ना, इजी था ये।
नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, इधर बोलो अगेन पैरामीट्रिक क्या दिखता है, x इज इक्वल टू 3t² माइनस 1, y इज इक्वल टू t³ माइनस टी, कर भाई dx बाई dt, फटाफट, अब ये तो ईजी है, 3t² है तो 3 और t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आया 60 आ गया। ओके, dy बाई dt, t³ का डिफरेंशिएशन 3t², t का डिफरेंशिएशन 1, सो फाइनली dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt कितना लिख दे चाहिए तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, कोई लोड नहीं, इज इक्वल टू dy बाई dt कितना है 3t² माइनस 1 अपॉन 60 है ये ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20th के पास जाते हैं। 20th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द टैंजेंट मतलब स्लोप फाइंड करना है, मतलब क्या चाहिए भाई dy बाई dx, कर्व क्या है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिस आर इक्वल। अगेन यार ज्योमेट्री का थोड़ा बेसिक्स आता है इसमें। एनीवेज, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है x इज इक्वल टू वाई। क्लियर है, ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर ले बिकॉज स्लोप मांगा है, किया भाई dy बाई dx। अगेन ये अपन को डायरेक्ट नहीं आता, वी विल टेक चेन रूल, आप जैसा करते हो करिए। इसको मैंने बोला u, स्क्वायर रूट ऑफ u का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट u इंटू जिसको u एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, इतना क्लियर है। तो अब क्या हो गया 0 माइनस 2x मतलब क्या बचा माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर है। ये 2 कट, तो अब क्या बच गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर है क्या, पक्का इतना समझा। फिर से लिखते हैं, तो अपन को अभी तक क्या क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर माइनस एक्स अपॉन ये अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कौन है, क्वेश्चन मतलब y। इज इट क्लियर, पक्का, ये अंडर रूट मतलब ये पूरा क्वेश्चन था तो y डाला। अब मेरे को क्या पता है x और y इक्वल है, तो x वैसे ही रखा, y बोल दिया तू कौन x, तो x कट, आंसर कितना आया -1। सो dy बाई डी एक्स आ गया अपना -1 विच इज आर ऑप्शन ए। क्लियर है, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। सो क्वेश्चन में क्या गिवन था x इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो स्लोप बोला टैंजेंट को मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका एट द पॉइंट, अब इधर कौन सा पॉइंट है, वेयर द लाइन y इज इक्वल टू 2 कट्स द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन यार आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेस्ड क्वेश्चन है ये। एनीवेज, तो क्या हुआ इधर, ये कर्व ये लाइन को कट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका इंपॉर्टेंस महत्व क्या है देखेंगे। सबसे पहले मेरे को स्लोप टैंजेंट का चाहिए, तो इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करते हैं भाई, क्या हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू तेरा 2x हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इसका आंसर मेरे को तब आएगा जब मेरे को किसका वैल्यू रहेगा मेरे पास x का, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया था, पॉइंट क्लियरली देते थे तो अपन x डायरेक्ट डाल देते थे। अब इधर क्या बोला उसने, ध्यान से समझना, ये जो कर्व है ये लाइन को कट हो रही है। देखो ध्यान दो, जब भी आप देखो आपको समझता रहेगा, आपने किया रहेगा 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग, आपने रिग्रेशन एनालिसिस में ये किया याद है, x बार y बार के लिए शायद आप लोगों ने किया रहेगा, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्योमेट्री में किया रहेगा। अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, आई नीड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। इधर 2 लाइंस नहीं है, कर्व है, बट मुद्दे की बात क्या है, ये और ये आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब देख, इधर दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज एक का क्वाड्रेटिक पावर है, एक का लीनियर पावर है। क्या किया, ये 2 को कैसे सॉल्व किया, देख y इज इक्वल टू इसमें डाल देंगे, हाँ भाई डाल सकते हैं। तो क्या हुआ, ध्यान दे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में ये पॉइंट डाल दिया, मतलब एक्चुअली आई एम सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन। सो y मैंने डाला 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 आया, इधर तो -2, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0। लेट्स फाइंड आउट 2 फैक्टर्स टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 1 2 यूज किया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज 0। तो इधर से 2 चीज़ क्या आ गई, x माइनस 2 इज 0 और x प्लस 1 इज 0। ओके, तो और क्या मिल गया मेरे को, x2 है या तो x माइनस 1 है, इतना क्लियर है। मेरे पास x की वैल्यू है, मेरे पास y की वैल्यू है, तो कैन आई गेट द कोऑर्डिनेट, ओ यस। सो एक पॉइंट क्या है x कॉमा y, या तो दूसरा पॉइंट क्या है x कॉमा y, इतना क्लियर है।
अब एक और चीज़ अपन ने क्वेश्चन की नहीं उसकी, विच इज़ टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ये समझता है राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तू चलेगा नहीं, तू मेरे को दौड़ेगा। इससे मेरे को क्या समझा, x की वैल्यू 2 है जो मैं डालूंगा, इधर डाल दिया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 विच इज़ 3। सो dy by dx at the point where this line cuts the curve in first quadrant is 3, which is our option B. Next 22nd, for the curve x square plus y square plus 2gx plus 2hy is equal to 0, the value of dy by dx at 0,0। अब इधर डायरेक्ट पॉइंट दे दिया, एक चीज़ अच्छा है, डिफ्रेंशिएट करते हैं क्विकली। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy by dx, 2gx मतलब 2g, x का डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं जरूरत, मतलब 2g इंटू 1 इज 2g, ये 2h, y का डिफ्रेंशिएशन dy by dx। आई होप दिस इज क्लियर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 0 0। अब इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग मोर कैन वी जस्ट पुट x 0 y 0, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 इंटू एनीथिंग 0। आपको समझ आया ना, मैं एक्स और वाई की जगह 0 डालना बिकॉज दिया है क्वेश्चन में। इधर से क्या मिला, 2g प्लस 2h और फिर बाकी सब ऐसे की ऐसा। आई हैव ओनली पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये x के जगह डाला 0, ये y के जगह डाला 0, तो ये दो टर्म 0 हो गया। अब इधर से क्या बचा, 2g प्लस 2h dy by dx इज 0। आई नीड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो अब क्या बोला भाई, 2h dy by dx इज इक्वल टू 2g इधर आके माइनस 2g और dy by dx क्या हुआ, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2g अपॉन 2h, h 2 कैंसिल। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, g अपॉन h विच इज आर dy by dx। इज देयर एनी ऑप्शन, ओ यस, ऑप्शन नंबर ए चिन्ह दिए। नेक्स्ट 23rd में क्या दिया है, y इज इक्वल टू e रेस टू 3x माइनस e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू 3x प्लस e रेस टू 2x देन dy by dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर भी x का फंक्शन नीचे भी x का फंक्शन, u अपॉन v रूल करना फटाफट। क्या हुआ, dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर है। कर देगा डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स किसका, ई रेस टू 3x और डी बाई डी एक्स किसका, ई रेस टू 2x का। लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो डी बाई डी एक्स ई रेस टू 3x का माइनस डी बाई डी एक्स ई रेस टू 2x का। इतना क्लियर है, माइनस, तो ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डी बाई डी एक्स ई बाई 3 ई रेस टू 3x का प्लस डी बाई डी एक्स ई रेस टू 2x का, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x द होल स्क्वायर। भैया फटाफट करना, ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x एज इट इज। इधर ई रेस टू 3x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं है, चेन रूल। क्या होगा, ई रेस टू 3x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू 3x इनटू, जिसको यू अज्यूम किया, मतलब डिफरेंशिएशन किसका, 3x का। आई होप दिस इज क्लियर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, माइनस, मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ यार। ई रेस टू 2x का सेम क्या आएगा, ई रेस टू 2x इंटू डिफरेंशिएशन किसका, 2x का, माइनस ये सेम वैसे ई रेस टू 3x माइनस ई रेस टू 2x, अगेन ये वाले ब्रैकेट में सेम ई रेस टू 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस ई रेस टू 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, द होल अपॉन जो भी था उसका स्क्वायर कॉन ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x। इतना क्लियर है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं यार, ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x, ई रेस टू 3x ऑलरेडी है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x क्या आएगा, ध्यान देना, 3 कांस्टेंट है, बाहर आया, डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ x बचेगा, मतलब कितना, 1। तो इधर क्या बचा, 3 बाहर था, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हुआ, 3 इंटू 1 3 और ये टर्म, तो इधर से क्या आया, 3 इस पूरे से आया 3 और ये, तो 3 ई रेस टू 3x माइनस ये सेम इस पूरे से क्या आएगा, सेम ग्राउंड, इधर से क्या आया 2 ई रेस टू 2x। आई होप दिस इज क्लियर, माइनस ई रेस टू 3x माइनस ई रेस टू 2x इनटू इधर से 3 इधर से 2 एकदम सेम क्या, 3 ई रेस टू 3x प्लस 2 ई रेस टू 2x द होल अपॉन ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू 2x द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब क्विकली ना ब्रैकेट ओपन करते हैं, ध्यान देना, ई रेस टू 3x इंटू 3 ई रेस टू 3x क्या आएगा, 3 ई रेस टू 3x ई रेस टू 3x, मैं स्क्वायर नहीं लिखा जानबूझ के, ई रेस टू 3x इंटू ये वाला टर्म, तो क्या होगा, माइनस 2 ई रेस टू 2x और ये ई रेस टू 3x। आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट, हाँ ध्यान से करना। अब ये इसके साथ हो गया, अब नाउ ये इन दोनों के साथ ई रेस टू 2x इंटू ये, तो क्या होगा,
पहले हमेशा छोटा वाला लिख देते हैं पावर, तो 3e⁻²x इंटू e⁻3x। आई होप दिस क्लियर। नाउ ये इसके साथ तो क्या हुआ, -2e⁻²x e⁻2x। क्लियर है पब्लिक? आई जस्ट ओपन द ब्रैकेट हियर। तो ये पहला टर्म हो गया है माइनस, अब ये वाला भी सेम, माइनस बाहर रखते हैं, उसको बाद में ओपन करेंगे। करो भाई फटाफट, e⁻3x, ये 3e⁻3x e⁻3x। आगे ये इसके साथ क्या होगा, प्लस 2e⁻2x e⁻3x। आगे अब ये इन दोनों के साथ करना, ये इसके साथ क्या होगा, -3e⁻2x e⁻3x। आगे माइनस इंटू प्लस माइनस e⁻2x, और ये तो 2e⁻2x e⁻2x। ये आ गया दूसरा ब्रैकेट, द होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में e⁻3x प्लस e⁻2x द होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट। इधर ही ब्रैकेट ओपन कर लूँ क्या मैं? ध्यान देना प्लीज, ये ब्रैकेट इधर ओपन हुआ, ओके इसका तो कोई लोड नहीं। अब ध्यान देना, माइनस इंटू ये माइनस, पब्लिक ध्यान से आ गया है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो कोई टर्म कट रहा है क्या? ये टर्म कट, कितना अच्छा लग रहा है। और क्या कट हो रहा है? ये टर्म कट, इतना क्लियर है। और कुछ कट हो रहा है? अब ध्यान देना भाई, अब एडिशन होगा। देख ये सब टर्म्स एक्चुअली सेम है। देख सबके पास क्या है, e⁻2x e⁻3x e⁻2x 3x, ये सब सेम है, दिखता है क्या? पावर ऐड, नंबर्स ऐड करो, 3 3 6 6 - 2 4 4 - 2 2। तो फाइनली ऊपर क्या है, 2e⁻2x e⁻3x द होल अपॉन e⁻3x प्लस e⁻2x द होल स्क्वायर। आई होप आपको समझा दे कि ये वाला टर्म सेम है। सो -2 + 3 1, -2 + 3 1 1 और 1 2, इतना क्लियर है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस ऑन द बेसिस सेम पावर गेट्स एडेड, 2e⁵x अपॉन e⁻3x प्लस e⁻2x द होल स्क्वायर। कोई ऑप्शन है अपने पास? ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, आंसर क्या है? डी। क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा था बट इजी है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ x⁻y into y⁻x is equal to capital M where capital M is a constant then dy/dx is equal to, क्या दिख रहा है अभी इधर आपको? लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होगा इधर। क्यों? वेरिएबल के सर पे वेरिएबल, सो फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स आपने देखा था, आपने ऐसा भी देखा होगा, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, जैसा x के सर पे y या y के सर पे x, इधर दोनों है, वी विल ब्रिंग log इनटू पिक्चर। एक लाइन मन में बोल दिया, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। क्या हुआ, log ऑफ x⁻y इंटू y⁻x इज इक्वल टू log m। ओके, इधर सबसे पहले क्या यूज करेंगे, log ऑफ a इंटू b इज वॉट, log a प्लस log b, log m बाई c। अगेन जो भी सर पे होता है वो आता है, हो गया आगे, तो y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log m। लॉग की सब प्रॉपर्टीज अपन ने यूज की है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी रूल, समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy/dx, कूल, प्लस तो ये दोनों टर्म इधर से आया, अगेन u इंटू वी रूल, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log y इज 1/y dy/dx प्लस log y into differentiation of x which is 1, so log y into 1 is log y। log m का डिफरेंशिएशन 0 क्यों भाई? तू कौन है? कांस्टेंट। मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूँगा, सब dy/dx एक साइड, बाकी सब उधर। करते हैं क्विकली। क्या हुआ, तुम दोनों इधर बैठो, ये दोनों को उधर भेजते हैं, तो इधर से dy/dx भी कॉमन अपन ले सकते हैं साइमल्टेनियसली। क्या बच गया इधर से, log x प्लस x/y। क्लियर है, x इंटू 1/y इज x/y। ये गया उधर, ये भी गया उधर, तो माइनस log y, y/x होगा, तो माइनस y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई dy/dx इंटू क्या आया, y log x प्लस x/y। इज दिस क्लियर? y इंटू log x, y log x प्लस x/y, माइनस कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, x इंटू log y, x log y, माइनस कॉमन लिया तो प्लस y आएगा भाई, ध्यान देना चाहिए। तो ब्रैकेट ओपन करके चेक करो, माइनस इंटू ये माइनस, माइनस इंटू ये। क्लियर है? अब क्या करना है, dy/dx एक साइड, बाकी सब उधर। तो सबसे पहले y ऊपर भेज दे, y माइनस बाहर रखा, y ऊपर भेजा, x नीचे अलग से रखा है ऐसा, ये x नीचे, ये y ऊपर,
अब इधर न्यूमरेटर में कौन है, x log y प्लस y अपॉन, इधर नीचे कौन आएगा, ये पूरा y log x प्लस x। क्लियर है राइट, ये उधर वो उधर, ऐसा कोई ऑप्शन है। अपना ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको पहले ना उन लोग ने एक्चुअली क्या किया है, ये ऊपर में y पहले लिखा है तो यार वैसा कर देता हूँ चीज़ों में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस तो है अपने पास y रखा और इसमें y प्लस एक्स लॉग वाई लिखा है उन लोग ने। ओके, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है ना उसमें उन लोगों ने थोड़ा सा एक एरर किया है, ये x है उन लोग के हिसाब से, मैं बता दो एक सेकेंड, ये अपना सही है, उन लोग ने इधर y ने इधर x दिया है, आप देखेंगे बी ऑप्शन में, सो एक्चुअली इधर y आना चाहिए था। अगर वो करेक्शन हुआ तो ऑप्शन बी है, इन केस करेक्शन नहीं हुआ तो आंसर डी है। तो मैं जस्ट ये जो उन लोग ने ऑप्शन में x दिया ना, नीचे दिख रहा है आपको राइट, उधर y कर दो, अपना आंसर आएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, गिवन x इज इक्वल टू टी प्लस टी रेस टू माइनस वन, y इज इक्वल टू टी माइनस टी रेस टू माइनस वन, द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 2 इज पैरामेट्रिक फंक्शन। आप टी रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ऐसा कर रहा हूँ, 1/t लिख रहा हूँ इसको, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, कोई लोड नहीं है। डी एक्स बाई डी टी करूँगा मैं सबसे पहले, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी, वन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये प्लस ऐसा रखा, 1/t का डिफ्रेंसिएशन रट्टा मारा अपन ने, डी वाई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी 1, ये बीच का माइनस साइन ऐसे, 1/t का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर। तो क्या क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी 1 माइनस 1/t स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी 1 प्लस 1/t स्क्वायर। इतना क्लियर है। मेरे को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो क्या आया 1 प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/t स्क्वायर। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, बट मैं t का जो वैल्यू बोला है ना कितना 2 वो डाल देता हूँ, तो क्या हुआ 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हुआ 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 अपॉन 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, 4 4 कट 5/3 इज देयर ऑप्शन सी। नेक्स्ट